मुकाबला दिल्ली में, दिल्ली का ये आखिरी मुकाबला, लेकिन वहां की जो फिजा है, जो फिजाएं हैं इनफैक्ट, वो थोड़ा सा ये बता रही हैं कि बहुत बेहतर होने वाला नहीं है, क्योंकि AQI लेवल जो है वो इतना जा चुका है कि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन अभी तक मुकाबला ऑन है। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नील कुंबले सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। दिल्ली में AQI लेवल 400 500 इस वक्त, जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, इस वक्त तक वहां पर 400 था और उम्मीद की जा रही है कि दिन खत्म होने तक वो 500 हो जाए। जो ICC की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक अगर AQI लेवल 200 से ज्यादा होता है तो फिर वो चीज बहुत बेहतर नहीं होती है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें, बांग्लादेश ने फ्राइडे को प्रैक्टिस नहीं की, स्किप किया। सैटरडे को श्रीलंका ने प्रैक्टिस स्किप की। आज हालांकि बांग्लादेश ने प्रैक्टिस की है, पर सिर्फ 8 लोगों के साथ। वही ICC को डिसाइड करना पड़ेगा। फिलहाल वो मैच के दिन ही देख सकते हैं कि कैसा है, और उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। अगर ये मैच नहीं होगा तो फिर दोनों टीम को एक एक पॉइंट मिल सकती है। अगर मैच होगा तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश उनका इस टूर्नामेंट में तो सिर्फ अफ़गानिस्तान के साथ जीते हैं, लेकिन उसके बाद काफ़ी प्रदर्शन उनका अच्छा नहीं रहा है। एक्सपीरियंस है, हम लोग जब भी बांग्लादेश की बात करते हैं, एक्सपीरियंस और टैलेंट की तो कमी नहीं है, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो है वो ऊपर खेलना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए गेम में, और प्रेशर लेना चाहिए। वो नीचे खेल के फ़ायदा नहीं है। शाकिब है, मुशफिकुर है, मोहम्मदुल्लाह है, इन तीनों को आप 3 4 5 उस लाइनअप पे बैटिंग करना चाहिए। तो ये नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है श्रीलंका को भी हराना। बिल्कुल। और सर, दोनों ही टीमों के लिए, अगर श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, एक टीम पिछले मैच में श्रीलंका भारत के खिलाफ 55 रन पर ऑल आउट होकर आ रही है, वो मनोबल गिरा हुआ होगा। बांग्लादेश, जैसा आपने बताया, सिर्फ एक मैच जीती, पहला लगातार 6 मैच हारी है। दोनों के लिए कहीं ना कहीं नजर चैंपियंस ट्रॉफी स्लॉट पर भी होगी। अगर सेमीफाइनल बांग्लादेश के हाथ से तो निकल चुका है, श्रीलंका के पास भले ही एक आउटसाइड चांस जरूर है, लेकिन बहुत मुश्किल है। वो भी सोच रहे होंगे कि भाई पहला जो लक्ष्य है वो चैंपियंस ट्रॉफी। ज़रूर पहला लक्ष्य तो है, वो ये होगा कि 55 का वो छोड़े क्योंकि वो तो दिमाग में चलता रहेगा। 55 का भूत। 55 का भूत, क्योंकि 50 का भूत 55 हो गया अभी। तो ये भूत सवार है श्रीलंका की। उस टीम में भी बहुत सारे मैच विनर्स है। कुसाल मेंडिस जैसे खेल रहे थे शुरुआत में वर्ल्ड कप में, पिछले 4-5 मैच में नहीं देखने को मिला है। तो फिर से वो वापस दिल्ली जा रहे हैं, जहाँ पे वो 300 के ऊपर किए थे श्रीलंका साउथ अफ्रीका के साथ। फिलहाल वो 420 के चेस कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि विकेट तो बहुत बढ़िया है दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि श्रीलंका अगर वो बूथ पीछे छोड़ के मुंबई से ही दिल्ली जाते हैं तो फिर वहाँ जाके खुल के खेलेंगे, और कुसाल मेंडिस खेलेंगे अच्छे, तो फिर अगर श्रीलंका का चांस है, मैथमेटिकल चांस है, अभी भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। आपने कुसाल मेंडिस की बात की सर। पहला 2 मैच, एक में 50, एक में 100, और उसके बाद लास्ट 5 मैचेस में एकदम स्थिति गड़बड़। क्या ये रीजन थोड़ी सी कप्तानी भी है, क्योंकि पहले 2 मैच में दर्शन सानाका कर रहे थे, उसके बाद इनको दिया गया कप्तानी का भार? क्या जिम्मेदारी? हो सकता है। अगर आप कोइंसिडेंस नहीं है, ज़रूर दबाव रहेगा श्रीलंका के कप्तान, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ क्रिकेट की चीज़ नहीं होती, थोड़ा दबाव बाहर से भी आता है। श्रीलंका का और पाकिस्तान का टीम अगर आप देखने को मिले, या बांग्लादेश का भी, ये थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा दबाव भी रहता है। तो कुसाल मेंडिस को ज़रूर वो दबाव महसूस हुआ होगा। और जब आपके इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं रहेंगे, स्पेशली बॉलिंग का काफ़ी इंजरी प्रोन हुआ है श्रीलंका, और उसके हिसाब से उनका ए टीम नहीं आया है। हसरंगा नहीं है, चमीरा नहीं थे शुरू में, अब आए हैं, और एंजेलो मैथ्यूज़ आए हैं अभी रिप्लेसमेंट। तो अच्छा टीम है श्रीलंका, लेकिन अभी दबाव नहीं है उनके ऊपर। खुल के खेलना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी भी दबाव लेंगे स्पेशली बांग्लादेश के साथ, फिर आपको मुश्किल होगा जीतने का। और उनके जो कोच हैं क्रिस सिल्वरवुड, उन्होंने भी यही कहा कि भाई इस हार के बाद, भारत से इस करारी हार के बाद, हमने यही कहा है कि आप लोग एग्रेसिवली खेलिए, जैसा खेलते आए, पुरानी चीजों को भूलिए। पर एक पॉजिटिव सर, आपने बॉलिंग की बात कही वहां पर, दिलशान मधुशंका, मतलब फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट अगर कहें श्रीलंका के लिए तो गलत नहीं होगा। जिस अंदाज में विकेट के कॉलम में वो हाईएस्ट विकेट टेकर्स में अपना नाम शुमार कर चुके हैं, साथ ही साथ वेरिएशंस,
स्लोअर बाउंसर, बैक ऑफ द हैंड, कटर, इन स्विंग तो है ही उनके पास दाएं हाथ के बैटर के लिए। यानी एक मधुशंका ही एक ऐसे गेंदबाज अभी तक श्रीलंका के लिए दिखे हैं जो दूसरों की जो फेलियर्स हैं उस पर पर्दा डाल दिया उन्होंने। ज़रूर, अगर आप श्रीलंका के प्लस पॉइंट्स देखें, पॉजिटिव्स देखें इस टूर्नामेंट में, मधुशंका तो उभर के आ रहे हैं। खिलाड़ी लेफ्ट आर्म सीमर है, 21 साल के हैं, अभी भी इसी उम्र में ही इतना सारा वेरिएशंस है और कंट्रोल है, और सिचुएशन जो भी हो वो आके दिल से करते हैं। और उस दिन भी इंडिया के अगेंस्ट बहुत बढ़िया खेले और टॉप 5 बैटर्स को आउट किए थे, तो ये बढ़िया पॉजिटिव है। समरविक्रमा एक और पॉजिटिव है उनके बैटिंग में। और जैसे मैंने बताया, एशिया कप में भी अगर जाए तो वेलालागे एक और पॉजिटिव है। तो ये सारी चीज़ें श्रीलंका के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इस मैच अगर आप देखें, मधुशंका ज़रूर उनके ऊपर प्रेशर रहेगा, क्योंकि अभी 5 विकेट लेके आए हैं। सर, अब बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने अपना वर्ल्ड कप करियर शुरू किया था 1999 में। उस वक्त भी उनको 2 जीत मिली थी। 2003 भी बिल्कुल नए थे। सबसे जो उनका अगर देखा जाता है तो ये कहा जाता है कि भाई 2003 उनके लिए बहुत बेहतर नहीं रहा था, लेकिन तब भी वो शुरू किया था उन्होंने 99 2003। 2023 में 6 लगातार हार। अगर आप पे लॉस्ट परसेंटेज की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा खराब ये साल जा रहा है, जबकि आपके पास वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन ओवरऑल बांग्लादेश की तरफ बनाने वाले टीम में 3 लोग मौजूद है। शाकिब खेल रहे हैं, मुशफिकुर खेल रहे हैं, महमूदुल्लाह खेल रहे हैं, पर ये हाल टीम का नहीं। वही जैसे मैंने बताया, शुरू से ही वर्ल्ड कप आने से पहले तमीम इकबाल का वो कुछ कंट्रोवर्सी हो गया था कि आप अगर तमीम को लेके आएंगे तो फिर ओपन नहीं कराएंगे, बीच में खेलेंगे। लेकिन अगर आप सीनियर प्लेयर को बीच में और नीचे खिलाएंगे तो यही हाल होगा। शाकिब, जैसे मैंने बताया, शाकिब नीचे खेल रहा है, मुशफिकुर नीचे खेल रहे हैं, महमूदुल्लाह तो नंबर 8 पे खेल रहे थे। तो ये अगर आप सीनियर प्लेयर्स इस वर्ल्ड कप में, आप बायलैटरल क्रिकेट अलग है और वर्ल्ड कप में अलग है। वर्ल्ड कप आपको बड़े प्लेयर इधर आके हाथ खड़ा करना पड़ेगा कि चलो भाई मैं इधर आपको लेके जाता हूँ। सीनियर प्लेयर्स ही लेके जा सकते हैं यंगस्टर्स को। अगर आप सीनियर प्लेयर्स नीचे जाके यंगस्टर्स को ऊपर भेज रहे हैं कि आप दबाव लो और हम आके आराम से खेलेंगे, अपना करेंगे, ये नहीं होने वाला है। सर, आखिर में चलते चलते ये मुकाबला अगर होता है, मास्क लगा के हो सकता है कि जो खिलाड़ी मैदान में हमको दिखें। दिल्ली में से पहले भी एक बार श्रीलंका ही इत्तेफाक से खेल रही थी और ऐसा हमने देखा भी था। अगर ये मुकाबला हो रहा है, फेवरेट श्रीलंका माने? जरूर श्रीलंका माने। फिलहाल आप वो 55 की भूत अगर छोड़ के आए हैं तो फिर जरूर श्रीलंका को फेवरेट्स मानना चाहिए। चलिए जी, अगर मैच होता है तो श्रीलंका को फेवरेट हम मान सकते हैं, और वहां पर अगर आप खिलाड़ियों को देखेंगे मास्क के साथ मैदान में तो हैरान होना नहीं है। सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।